तो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं, जो उनका तरीका होता है वो कि 18 ऐसी चीजें करती हैं, ये मैंने नेट से ही लिया है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि आपका एनर्जी मूवमेंट कितना स्ट्रांग होगा। आप देखेंगे तो नीचे एक लग रहा है, नीचे से तीसरा है जहां लिखा है कि दे इन्वेस्ट देयर एनर्जी इन द प्रेजेंट। आप कितना फोकस रहते हैं प्रेजेंट टेंस में। जैसे मिसाल के तौर पर आप 100 से रिवर्स गिनना शुरू कीजिए, 100, 99, 98, 97, 9, तो आप प्रेजेंट में रहेंगे या पास्ट या फ्यूचर में रहेंगे। हुएवर इन पास्ट और फ्यूचर, जितने लोग पास्ट में हैं या फ्यूचर में हैं, वो लोग जो है ना मेंटली इल रहते हैं, मेंटली रिटायर्ड रहते हैं, क्योंकि लोग पास्ट में जीना चाहते हैं, क्योंकि लोग फ्यूचर में जीना चाहते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर दीजिए, एनर्जेटिक अंदाज में प्रेजेंट में जीना शुरू कर दीजिए, तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं इन तमाम चीजों पर नहीं जाऊंगा, आप देखें बहुत कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके ऊपर अपना कंट्रोल हो, आप चीजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेस करने वाले बने, जबरदस्त आपके अंदर जो है विलिंगनेस हो, फेल से आप फीडबैक लेना शुरू कर दीजिए, तो बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट पर जाते हैं। मीनिंगफुलनेस वर्सेस हैप्पीनेस। अब ये देखिए एक फार्मूला मैं आपको देता हूं कि यहां पर देखिए कि जो लोग गोल ओरिएंटेड एक्शंस होते हैं, यानी कि चीजों को सेट करते हैं, उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, या फिर लोगों का बात मामला होता है। आप देखिए, आप वेस्टर्न कंट्रीज का जायजा लेकर के देखिए कि वहां पर प्लेजर को हासिल करना इंपॉर्टेंट होता है, हैप्पीनेस इज नॉट इंपॉर्टेंट। किसी तरीके से भी प्लेजर हासिल करना, जॉय हासिल करना, वो किसी को सता कर करें, किसी को जो है किसी भी तरह से, जैसे मतलब ये कि आप फैमिली रिलेशनशिप में हैं तो उनका मकसद क्या है, प्लेजर हासिल करना, जॉय हासिल करना। और आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे बड़ा मसला यही रहता है कि एंड पॉइंट जब उनके जहन में रहता है, उनके सामने जो है ये नहीं रहता है कि मुझे कहां पर जाना है, तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी पैदा होती है। इवन दो सर्टेन टाइम के लिए जो है वो हैप्पीनेस हासिल करते हैं, सर्टेन टाइम्स के लिए वो जॉय हासिल करते हैं, लेकिन मसला ये रहता है कि रूट कॉज जो हासिल करने का तरीका है वो सही नहीं रहने की वजह से सुसाइडल रेट आप देखेंगे इन तमाम कंट्रीज में सबसे ज्यादा है। क्यों है? इसलिए कि वो प्लेजर सब कुछ समझते हैं, उसके पीछे जो फिलॉसफी है, प्लेजर क्यों हासिल करना चाहिए, हैप्पी क्यों होना चाहिए, मैं हैप्पी हूं, मेरी बीवी हैप्पी है, मेरे खानदान वाले हैप्पी हैं, इन तमाम को हैप्पी रहने की वजह से मुझे फायदा होगा। अगर ये जहन में होगा, यानी कि किस चीज के पीछे आप जा रहे हैं, एंड गोल्ड आपके पास सामने अच्छा होगा, तो आप ना डिप्रेशन में जाएंगे, ना एंग्जाइटी में जाएंगे, ना सुसाइडल थिंकिंग आएंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाले को कुछ भी हो जाए मुझे प्लेजर हासिल करना है, सामने वाले को कुछ भी हो जाए मुझे जॉय हासिल करना है। अगर ये थिंकिंग है आपकी, तो क्या होगा, आप जो है ना दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे। जब दूसरे भी आपके बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या होगा, आपके पास सुसाइडल थिंकिंग आएंगे कि मैं लगेगा कि भाई वर्ल्ड मेरे लिए तो कुछ फायदा मंद नहीं है, इसलिए जो है लोग सुसाइड करना शुरू करेंगे। तो एक दूसरे का टेक केयर करने का ये जज्बा अगर होगा लोगों के अंदर, तो उससे जबरदस्त फायदे उनकी जिंदगी में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम जरा सा कुछ कुरान से, हदीस से, वाकयात से हम देखने की कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कैसे पैदा कर सकते हैं, इस एटीट्यूड की साइकोलॉजिकल थेरेपी क्या है। मैं आपको उसके कुछ एग्जांपल देता हूं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखते हैं, जब वो सबसे सीवियर लाइफ के टाइम से गुजर रहे थे, उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बच्चे दिए, तमाम चीजें दी, तमाम चीजें छीन ली, हेल्थ भी छीन ली। और अय्यूब अलैहिस्सलाम का क्या हुआ, बीमारी इतनी ये हो गई कि पूरे लोग उनको अपने से दूर कर दिए। लेकिन उनकी जो दुआ है उसको आप याद रखिए, अंता अरहमुर राहिमीन, कि जब तमाम सहारे खत्म हो जाते हैं, जब अल्लाह पर तवक्कुल इंसान का बढ़ जाता है, अंता अरहमुर राहिमीन, आप सबसे ज्यादा रहम करने वाले। यानी कि उस सिचुएशन में जब सबसे ज्यादा बीमार हो चुके हैं, उनके कीड़े निकल रहे हैं और फेंक रहे हैं, उसको उठा करके वापस डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारी ग़िज़ा अगर यहाँ है तो यहाँ करें, तो उन्होंने क्या किया, एट द एंड सबसे हाईएस्ट टॉप मोस्ट पर्सनालिटी की तरफ रुजू किया, कहा कि अंता अरहमुर राहिम, अगर आप रहम करने, आप सबसे ज्यादा रहम करने वाले, आप ये समझ रहे हैं कि ये जो मेरी सिचुएशन है ये रहम वाली सिचुएशन है, तो मैं एग्री करता हूं। और अल्लाह ताला को ये इतनी दुआ पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उनको उससे निकाल दिया। फिर देखिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का, जब वो मछली की पेट में जाते हैं गलती की वजह से, जो भी कहें हम, जब वो मछली के पेट में जाते हैं, फौरन जो डिसीजन लेते हैं, जब वो मछली के पेट में चले जाते हैं, तो उनकी दुआ क्या थी, ला इलाहा इल्ला अंत, नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे। देखिए उनकी दुआ का तरीका देखिए कि जब आप मेंटली स्ट्रांग होना है तो आपका कनेक्शन जो है
वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से होना चाहिए। ला इलाहा इल्ला अंत, नहीं है कोई तेरे सिवा। यानी कि जब आप सुप्रीम थिंग से कनेक्शन आपका जोड़ लेते हैं तो सब मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल फटीग या मेंटल इलनेस, तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं। अल्जाइमर ले लीजिए, डायमेंशिया ले लीजिए, डिमेंशिया ले लीजिए, या दूसरे तमाम जो इश्यूज हैं, उसका ताल्लुक आपका जो है सोर्स से कनेक्शन वीक होने की वजह से। आपका अगर सोर्स से कनेक्शन स्ट्रांग है तो आपको कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम से गुजरें, सब्र, सेल्फ रेगुलेशन, विल पावर, ये तमाम चीज़ें सोर्स से कनेक्ट होने की बुनियाद पर आएगा। तवक्कुल आपके अंदर पैदा होगा और ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और देखिए अब ये बहुत ही खूबसूरत जो हदीस हमारे सामने आती है, जिसमें बात बताई गई कि मैं, अल्लाह ताला जो है, मैं तेरा बंदा हूं, तेरे बंदे का बेटा हूं, तेरी बंदी का बेटा हूं, मेरी परेशानी के बाल तेरे हाथ में हैं, मैं तेरा हुक्म मेरे लिए हमेशा के लिए है और तेरा फैसला सरासर इंसाफ है। तेरे हर उस नाम का वास्ता देता हूँ, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट, तेरे हर उस नाम का वास्ता देता हूँ जो तूने खुद को दिया है या अपनी किताब में उतारा है, जो अपनी मखलूक को सिखाया है, जिसको तूने गायब में पोशीदा रखा है, जो कुरान पाक को मेरे दिल की जिंदगी बना दे और मेरे सीने की रोशनी और मेरे गम को रुखसती और मेरी परेशानी से नजात दे। देखिए यहाँ पर जो है अल्लाह ताला की मुख्तलिफ सिफात का तस्करा किया गया है। देखिए बंदा जब परेशान होता है तो उसको जो है ना, अल्लाह से कनेक्ट जब आदमी हो जाता है तो मेंटली जो तमाम फैटीग है, जो मेंटली जो इलनेस की तमाम प्रॉब्लम्स है, डिसऑर्डर्स हैं, ये तमाम चीज़ें खत्म होती हैं। जब इंसान अल्लाह से कनेक्ट नहीं होता है तो ये तमाम मसाइल आते हैं। मैं समझता